इंडिया में हर साल लाखों लोग वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं ताकि दूसरे देश जाकर अच्छी शिक्षा, अच्छा पैसा कमाए, बेहतर रोजगार का अवसर मिले। मगर हजारों लोग ऐसे मुश्किल में फंस जाते हैं जिसकी वजह से वो 10 साल तक के लिए बैन हो जाते हैं या फिर जेल जाने का जोखिम उठाते हैं। मगर सबसे डराने वाली बात यह है कि कुछ मजबूरन सोशलकारी नौकरियों का सामना करते हैं। मना करने पर उन्हें बुरी तरह मारा पीटा जाता है, भूखा रखा जाता है, बिजली के झटके दिए जाते हैं। सबके सामने मारते थे कि सब देखें और सब खौफ खाएं। Like I receive shock, electric shock every day. I receive punch every day. हाल ही रिपोर्ट के अनुसार कई देशों से भारतीयों को टॉर्चर करने की घटना सामने आई, जिसमें खासकर साउथ ईस्ट एशिया और गल्फ कंट्री से काफ़ी मामले देखे गए हैं। जैसे साउथ ईस्ट एशिया देशों में अक्सर भारतीयों को डाटा एंट्री या आईटी जॉब के हाई पेइंग सैलरी ऑफर्स के नाम पर बुलाकर उन्हें इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए मजबूर किया जाता है। म्यांमार के मायावडी जैसे इलाके में दुनिया का सबसे बड़ा साइबर स्कैम सेंटर में से एक केके पार्क है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए भी एक बड़ा अड्डा है। यहाँ पर हजारों भारतीयों को हॉस्टेज बनाकर उनसे 14-14, 15-15 घंटों तक काम कराया जाता है। हम अभी यहाँ पर म्यांमार में मायावाड़ी इलाका एक पड़ता है जो थाईलैंड बॉर्डर के समीप है, एक बंधक के रूप में है। कृपया हमारी मदद कीजिए। यहाँ पर लाने के बाद से हमसे 14 घंटे 15 घंटे बिना कोई साप्ताहिक छुट्टी के काम कराया गया। हम यहाँ आज 45 दिन से हैं। हालांकि ये रिकॉर्डिंग 3 साल पुरानी है, मगर आज भी हालात यही हैं। अभी 1 महीने पहले ही 16 लोगों को थाईलैंड बॉर्डर से उठा लिया गया। कंबोडिया में भी फेक जॉब ऑफर्स के जरिए ऑनलाइन फ्रॉड के लिए मजबूर करते हैं। And over 100,000 in Cambodia are forced to work in these scam rings. पिछले महीने कंबोडिया में भी करीब 200 स्कैम सेंटर्स बंद किए गए। लाओस में भी इंडियंस को गोल्डन ट्रायंगल नेटवर्क के तहत साइबर क्राइम में ढकेला जाता है, और इन सब के लिए थाईलैंड को अक्सर ट्रांजिट देश के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पहले जॉब के नाम पर थाईलैंड बुलाते हैं और फिर यहाँ से इलीगली म्यांमार, कंबोडिया की सीमा पार कराई जाती है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ महीने पहले इस तरह गए लोगों में से 500 लोग केके पार्क से भागकर थाईलैंड गए, जहां से इन्हें वापस इंडिया लाया गया। वहीं पिछले साल नवंबर में ईरान से घटना सामने आई कि कई भारतीयों को नौकरी के झूठे वादों पर बुलाकर किडनैप किया जा रहा था और घर वालों को वीडियो कॉल्स के थ्रू या फिर मारने पीटने की वीडियो भेजकर फिरौती मांगा जा रहा था। बंधक बनाने के बाद बेरहमी से पिटाई की गई। आरोपियों ने मारपीट का वीडियो बनाया और छोड़ने के एवज में 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। इसके अलावा गल्फ कंट्रीज में अक्सर कफला सिस्टम के कारण शोषण होता है। हालांकि सऊदी अरब का कहना है कि वो इस पुराने सिस्टम को खत्म कर दिया है, मगर ये सिर्फ कहने की बातें हैं। आज भी हालात वही हैं। महिलाओं के मामले में भी घरेलू हिंसा से जुड़ी शिकायतें विदेश मंत्रालय पोर्टल में अक्सर दर्ज होती रहती हैं। इन सब के अलावा कुछ और भी इलाके और कंडीशंस हैं जहां इंडियंस को वीज़ा नियमों के आड़ में या फिर एजेंटों के चक्कर में मेंटली और फिजिकली टॉर्चर का शिकार बनना पड़ता है। इन सब का सबसे बड़ा कारण मजबूरी या जल्दबाजी में उठाए गए कदम और कम जानकारी का होना है। भारत में दिन पर दिन बढ़ती बेरोजगारी की वजह से कई लोग अपने काम के प्रति उतना पैसा नहीं कमा पाते जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं। कई बार अच्छी डिग्री, अच्छी स्किल्स के बावजूद भी काम नहीं मिलते, मिल भी जाते तो उसके हिसाब से अच्छे पैसे नहीं मिलते, जबकि विदेशों में इसी काम के लिए बेहतर पैसे कमाने का मौका मिलता है। विदेश जाने का मतलब घर की फाइनेंशियल कंडीशंस को ठीक करने का बड़ा मोटिव रहता है। इसके अलावा कई लोग अपने लाइफ को बेहतर करने के तरीके ढूंढ रहे होते हैं। कई लोग अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए विदेश जाना चाहते हैं। अच्छा तो प्रदेश में अच्छा रहेगा। अमेरिका नहीं जाएंगे तो हमारे बच्चे की लाइफ इधर है नहीं। क्लाइंट की किसी न किसी तरह की मजबूरी ही इन फेक एजेंटों को अपनी चाल चलने का गोल्डन चांस देता है। अपने आसपास के इलाकों में ऐसे पोस्टर्स भी लगाएंगे जिसे देखकर लगेगा कि विदेश में जॉब या फिर पढ़ाई करना कुछ भी नहीं। सोशल मीडिया पर भी इसी तरह के एड्स चलाएंगे। ऑफिशियल पोर्टल्स जैसी दिखने वाली फर्जी वेबसाइट भी क्रिएट करेंगे। इनकी हर तरफ से पूरी कोशिश होती है कि एक प्रोफेशनल कंपनी लगे ताकि क्लाइंट को सब कुछ रियल फील हो। अब तलाश होती है ऐसे टारगेट की जो विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, जो बेरोजगार बैठे हैं, अपने काम से खुश नहीं हैं और जिनके घर में फाइनेंशियल प्रेशर ज़्यादा हो। अब जब टारगेट मिल जाता है तो पहली मीटिंग में तो उनसे झूठे वादे करते हैं, जैसे विदाउट इंटरव्यू के वीज़ा दिलाने की 100% गारंटी देंगे। ऊपर से ऑफर लिमिट बोलकर जल्दी डिसीजन लेने पर मजबूर करेंगे। यकीन दिलाने के लिए अपने ही लोगों को विदेश भेजकर उनसे झूठ बुलवाते हैं कि हम यहाँ पहुँच गए हैं और बहुत खुश हैं। कई बार इंटरव्यूज़ को सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ बताएंगे और ये सब देखकर जब क्लाइंट पूरी तरह कन्विंस हो जाता है तो उसके डॉक्यूमेंट्स वीक होने पर भी खुद संभाल लेंगे, इस बात का भी भरोसा दिलाएंगे। अब डॉक्यूमेंट्स को लीगल बनाने के लिए उनमें इलीगल एडजस्टमेंट करेंगे
बहुत से केसेस में क्लाइंट को सच बताया ही नहीं जाता कि डॉक्यूमेंट्स एडजस्ट किए गए हैं, जैसे फेक बैंक स्टेटमेंट, फेक आईटीआर, झूठी जॉब या स्पॉन्सर, झूठा ट्रेवल पर्पस, ये सब कुछ एजेंट खुद बनाता है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि डॉक्यूमेंट पर साइन क्लाइंट की होती है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो क्लाइंट फंसता है, जिसकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट, प्रोफाइल पे फ्रॉड या मिस प्रेजेंटेशन का रीमार्क या फ्यूचर वीज़ा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और जब ऐसे हालात हो तब एजेंट गायब, ऑफिस गायब, फ़ोन बंद। इसीलिए ये लोग रूरल एरिया के लोगों को ज़्यादा टारगेट करते हैं, क्योंकि ये कम पढ़े लिखे होते हैं, कम जानकारी होती है और इनकी बातों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। हकीकत यह है कि इनके लिए क्लाइंट सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है, जिम्मेदारी नहीं। इनका मकसद सिर्फ इन्हें बेवकूफ़ बनाना और पैसे कमाना होता है। इनके करियर और मजबूरी का सिर्फ इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। हाल ही में कई वीज़ा फ्रॉड के केसेस सामने आए हैं। चंडीगढ़ के पंचकुला में 2 अलग अलग देशों के वीज़ा फ्रॉड के केस में 4 लोगों को पुलिस अरेस्ट किया, जिनके जरिए ऑर्गेनाइज्ड रैकेट एक्सपोज हुए, जो विदेश में नौकरी की चाह रखने वाले लोगों को रोजगार दिलाने के झूठे वादे करके ठग रहे थे। पिछले 5 सालों में अकेले चंडीगढ़ से 74 करोड़ इमिग्रेशन फ्रॉड बनी, 433 चीटिंग केसेस और 232 फेक फॉर्म ट्रेस हुए हैं। अभी पिछले महीने ही पुलिस ने 12 लोगों को 7 राज्यों से अरेस्ट किया, जो वीज़ा फ्रॉड के अलावा मल्टीपल साइबर क्राइम में इन्वॉल्व थे। लेकिन सबसे बड़ा फ्रॉड दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। पिछले साल के लास्ट महीने में दिल्ली पुलिस इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से 130 लोगों को अरेस्ट किया और 150 करोड़ की वीज़ा फ्रॉड रैकेट को बस्ट किया। इसमें फर्जी पासपोर्ट, फेक वीज़ास के अलावा ह्यूमन स्मगलिंग करने वाले लोग भी शामिल थे। इससे पहले 2024 में भी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कीर्ति वर्धन सिंह ने बताया 3111 अनरजिस्टर्ड डोमेस्टिक एजेंट की पहचान की गई। देखा जाए तो हर साल इंडिया में हजारों वीज़ा और इमिग्रेशन फ्रॉड से जुड़ी शिकायतें दर्ज होती रहती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक वीज़ा फीस के नाम पर 662 करोड़ रुपए लोगों के डूब चुके हैं। सबसे बड़ी बात, फ्रॉड करने में अब तो डीप फेक जैसे एआई के इस्तेमाल से फेक डॉक्यूमेंट्स और वीज़ा अप्रूवल बना रहे हैं, जिसका पहचान कर पाना मुश्किल हो रहा है। मगर अच्छी बात यह भी है कि एआई की मदद से ही वीज़ा पेमेंट नेटवर्क ने अब तक 80 मिलियन फ्रॉडलेट ट्रांजैक्शंस को ब्लॉक किया है, जिसकी कुल कीमत $40 बिलियन थी। आप खुद सोचिए कितने बड़े लेवल पर फ्रॉड होते हैं। रही बात जो लोग फेक डॉक्यूमेंट्स या फेक एजेंट के कारण विदेश नहीं जा पाते, उनका तो सिर्फ पैसा डूबता है, मगर जो इन सब के बावजूद भी बच के निकल गए, वो बहुत बड़ी मुसीबत मोड़ लेते हैं। ऐसे में उनके साथ कुछ भी होने का चांस बहुत हाई रहता है। इसके शिकार मजदूर ज़्यादा हैं, क्योंकि फेक एजेंट वर्क वीज़ा के बजाय इन्हें टूरिस्ट वीज़ा पर भेज देते हैं और विदेश में टूरिस्ट वीज़ा पर काम करना पूरी तरह इलीगल है। ऐसे में कुछ लोगों से झूठ बोलते हैं कि वहां पहुंचकर टूरिस्ट वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाएगा, मगर हकीकत ये है कि जब लेबर वहां पहुंचते हैं तो उन्हें वहां कोई लेने भी नहीं आता, या फिर ऐसे किसी घटिया लेबर कैंप में छोड़ दिया जाता है जहां महीनों बीतने के बाद भी जब वीज़ा स्टेटस नहीं बदलते तब एहसास होता है कि वो फंस चुके हैं। ऐसे में इनके पास मजबूरन इलीगल काम करने के अलावा कुछ नहीं बचता, क्योंकि विदेश भी कर्ज के भरोसे गए होते हैं। कुछ लोगों को इस बात का पता तब चलता है जब पहले महीने की सैलरी मांगने पर नहीं मिलती। कईयों के साथ कामों को लेकर धोखा हो जाता है। यहाँ कुछ और बताया जाता है, वहाँ कुछ और ही कामों में ढकेल दिया जाता है। 65,000 रुपए का कर्ज लेकर इलेक्ट्रीशियन की नौकरी के लिए दुबई गया था। इलेक्ट्रीशियन की जगह उन्हें सड़क निर्माण, गिट्टी बालू ढुलवाने का काम कराया जाने लगा। हमें यहाँ पे भेजा गया था बिल्डिंग के काम में, बोले थे कि हमको लिमिटेड कंपनी में आपको भेज रहे हैं, और लाके हमको यहाँ कंस्ट्रक्शन लाइन में लगा दिए काम। खासकर ये गल्फ कंट्रीज में ज़्यादा है। मजदूरों को नौकरी का झांसा देकर रेगिस्तानी इलाकों में ऊँट या भेड़ चराने के लिए मजबूर करते हैं। इस पर द गोट लाइफ के नाम से फिल्म भी आई थी, जो रियल इंसिडेंट से इंस्पायर है। इसके अलावा गल्फ कंट्रीज में इस तरह गए लोगों के साथ और भी कई तरीक़ों से फ़ायदे उठाते हैं। उनके पासपोर्ट छीनकर उनसे 18 घंटों तक काम कराते हैं, टॉयलेट साफ करना, कई दिनों तक भूखा रखते हैं, एक ही कमरों में कई लोगों को एक साथ ठूस देते हैं। इनके खिलाफ शिकायत करने का मतलब खुद इलीगली काम करने और ओवर स्टे की वजह से पुलिस का डर होता है। ऊपर से मालिक भी जान से मार देने की धमकी देता है। यूएई जैसे देशों में तो पकड़े जाने पर 1 लाख से 50 लाख दरहम तक का जुर्माना और कम से कम 2 महीने की जेल हो सकती है। इस डर से कुछ लोग मारपीट के बावजूद भी डॉक्टर के पास भी जाने से घबराते हैं। ये तो कुछ हद तक उन तक ही सीमित है, मगर ईरान में तो नौकरी के बहाने बुलाकर किडनैप करते हैं और फिजिकली टॉर्चर करके वीडियो बनाते हैं और परिवार को भेजकर फिरौती मांगते हैं।
अभी कुछ महीने पहले ही 3 लोगों को ऑस्ट्रेलिया भेजने के बहाने ईरान में बुलाकर किडनैप कर लिया। किडनैपर्स ने वीडियो और तस्वीरें भेजी जिनमें लड़कों के हाथ रस्सियों से बंधे हैं, शरीर पर कट और चोट के निशान हैं। आरोप है कि किडनैपर्स ने 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है और धमकी दी है कि यह रकम नहीं मिली तो उनके लड़कों को मार दिया जाएगा। इसके कुछ महीने बाद एक और शख्स को किडनैप कर लिया गया और रिलीज करने के लिए 50 लाख की डिमांड की। कुछ दिन बाद एक और आदमी किडनैप हुआ जिसे 20 लाख की डिमांड की। किडनैपर्स बेट और स्विच का तरीका अपना रहे हैं। पहले यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में बसने की चाह रखने वाले लोगों को बेटर लाइफ देने के प्रॉमिस कर रहे हैं और फिर वहां पहुंचते ही उन्हें किडनैप कर बड़ी रैंसम की डिमांड कर रहे हैं। ये इस वक्त पंजाब और इसके आसपास के इलाकों में ज़्यादा ट्रेंडिंग पर है और इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ईरान के लोकल गैंग और कुछ पाकिस्तानी क्रिमिनल ग्रुप्स और पंजाब में अक्सर एजेंट भी इसमें शामिल होते हैं। ऐसा करने में सबसे बड़ा लूपहोल था फ्री वीज़ा एंट्री। ईरान में फ्री वीज़ा एंट्री का फायदा क्रिमिनल एलिमेंट उठा रहे थे, जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी इशू की, तब जाके कहीं ईरान वीज़ा वेवर सस्पेंड किया। इसके अलावा जैसा कि शुरू में बताया कि साउथ ईस्ट एशिया देशों में फेक जॉब ऑफर के जरिए बुलाते हैं और साइबर क्राइम करवाते हैं। ये लोग अलग अलग देश के लोगों के साथ स्कैम्स करने को करते हैं, जिसमें इंडिया भी शामिल है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अकॉर्डिंग पिछले साल की शुरुआत के 5 महीनों में 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा साइबर फ्रॉड के थ्रू लॉस हुआ, जिसमें 50% से ज़्यादा स्कैम साउथ ईस्ट एशिया देशों से किया गया, स्पेशली कंबोडिया से। ये गैंगस्टर विक्टिम को मनी लॉन्ड्रिंग, क्रिप्टो फ्रॉड, रोमांस स्कीम जैसे स्कैम्स के लिए 18 घंटों तक काम करने पर मजबूर करते हैं। एक दिन के हिसाब से टारगेट सेट करते हैं। टारगेट पूरा ना होने पर मारते पीटते हैं, बिजली के झटके देते हैं, पीने के लिए पानी नहीं देते, खाना नहीं देते, अंधेरे में रखते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं और कई तरह के टॉर्चर सहने पड़ते हैं। जलती हुई सिगरेट से हमें जलाया जाता है। अगर आप मेरे हाथ पे देखोगे, यहाँ पे ये सारे स्पॉट्स है, पूरा पैर भरा हुआ है, चेस्ट पे है, बैक पे है। खाने के नाम पे कच्चे चावल दिए जाते थे, वो भी एक कटोरी छोटी वाली, पूरे दिन में एक बार। और पानी, जो वॉशरूम के लिए पानी यूज होता है, टॉयलेट के लिए पानी यूज होता है, आपको पीना भी वही है और अगर आपको टॉयलेट आते है तो वह करना भी वही है। मारा जाता है, इतना मारा जाता है, रॉड से मारा जाता है। इलेक्ट्रिक वाला डिवाइस लेते हैं जो करंट देता है, उसे करंट दिया जाता है। यहाँ पे करंट दिया जाता है, यहाँ पे करंट दिया जाता है, यहाँ पे करंट दिया जाता है। लड़कियों के साथ जबरदस्ती करे जाते हैं, सामने कपड़े निकाल के उनका फिजिकल अब्यूज किया जाता है, उनको सेक्सुअल हरेसमेंट किया जाता है। अगर आप नॉन स्टॉप 3 या 4 महीने तक अगर आप काम नहीं कर पाते हो, परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हो, तो आपके ऑर्गन्स निकाल दिए जाते हैं, जैसे किडनी हो गया, आंखें निकाल दी जाती है। ये 2 चीज वहाँ पे रेगुलर होता था। गवर्नमेंट की ओर से भी पूरी कोशिश होती है कि इन्हें जल्द से जल्द रेस्क्यू करके वापस लाया जाए। अभी पिछले साल ही 1500 से ज़्यादा लोगों को बचाया गया। पिछले कुछ सालों में कई रेस्क्यू के थ्रू 6,720 लोगों को वापस लाया जा चुका है। दरअसल सबसे बड़ा स्कैम हब केके पार्क म्यांमार और थाईलैंड बॉर्डर पर ही मौजूद है। ये जो आप देख रहे हो, ये थाईलैंड है और नदी के उस पार म्यांमार शुरू होता है। ये नदी ही दोनों देश के बीच का बॉर्डर है और रात के समय यहीं से लोगों को इलीगली नदी पार कराई जाती है। हालांकि और भी कई रास्ते हैं, मगर कुछ लोग यूके, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में जाने के लिए इतना पागल होते हैं कि वीज़ा रिजेक्ट होने पर भी जानबूझकर इन देशों में इलीगली घुसने की कोशिश करते हैं। हर साल हज़ारों लोग इलीगली घुसने के लिए डंकी रूट जैसे खतरनाक रास्ते को चुनते हैं। इसके लिए एजेंट को 30 लाख से 1 करोड़ तक की मोटी रकम भी देते हैं। साथ में सेफली पहुंचने की कोई गारंटी भी नहीं होती। इनमें लोगों को किसी बंद कमरे में नहीं बल्कि खुले खतरों के बीच छोड़ा जाता है, जैसे पनामा का डेरियन गैप जैसे खतरनाक जंगल, रेगिस्तान, समुद्र को बिना किसी सुविधा के पार करना, ऊपर से भूख, प्यास, ठंड, रास्ता भटकना, जंगली जानवर से मौत का डर हर वक्त बना रहता है। डेरियन गैप जंगल में इन सब के अलावा ड्रग कार्टर्स का कब्जा होता है जो माइग्रेंट्स को लूट लेते हैं। महिलाओं के साथ सेक्सुअल असॉल्ट बहुत कॉमन है और कुछ लेडीज ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ इवन तक ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ रेप तक भी ਹੁੰਦੇ ਨੇ। इन सब से बचते बचाते जो भूख प्यास के मारे नहीं चल पाते, उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस जंगल में हर मोड़ पर लोगों की हड्डियां और लाशों के ढेर मिलते हैं। अगर जंगल से भी बच गए तो दूसरे देश के पुलिस और इमिग्रेशन से बचने के लिए एजेंट लोगों को पुराने कंटेनर या बंद ट्रक में भेड़ बकरियों के जैसे ठूस देते हैं। कई बार लोगों के दम घुटने से मौत हो जाती है। यूएस जाने वाले लोग इन रास्तों को पार कर अब मेक्सिको और यूएस बॉर्डर पर खड़े होते हैं, मगर खतरा अभी खत्म नहीं होता। मेक्सिको के बॉर्डर टाउन में क्रिमिनल गैंग
सिर्फ माइग्रेंट को किडनैप करने के लिए ही बैठे होते हैं, जो किडनैपिंग के बाद घर वालों से फिरौती मांगते हैं। इन सब के बीच एजेंट भी रंग बदलते हैं, बीच रास्ते में और पैसे की डिमांड करेंगे, ना मिलने पर वहीं छोड़ देंगे या फिर क्रिमिनल गैंग के साथ मिलकर किडनैप करवा लेंगे। किसी तरह अगर इन सब से बच गए तो यूएस में घुसने के लिए या तो बहुत ऊंची दीवार कूदनी पड़ती है जहां से गिरने पर हड्डियां टूटती हैं या फिर जान जाती है, या फिर रियो ग्रैंड नदी तैर कर पार करना पड़ेगा जिसका बहाव बहुत तेज है। अगर इन सबको पार कर बॉर्डर क्रॉस कर भी लिए तो यूएस बॉर्डर पेट्रोल पक्का पकड़ लेगी। पकड़े जाने पर महीनों तक डिटेंशन सेंटर में रखेगी जहां की हालत बहुत ख़राब होती है। इसके बाद कोर्ट में साबित करना पड़ता है कि आपकी जान को इंडिया में खतरा था, मगर 90% इंडियंस ये साबित नहीं कर पाते और केस हार जाते हैं। केस हारने के बाद हाथों और पैरों में हथकड़ी बांधकर स्पेशल फ्लाइट से फिर वापस इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाता है। सबसे ज़्यादा गुजरात, पंजाब और हरियाणा के लोग इस रास्ते को चुनते हैं, कारण यहाँ के लोगों में फॉरेन जाने का क्रेज़ काफ़ी पुराना है। इसके अलावा खेती बाड़ी में नुकसान होने की वजह से, बेरोजगारी की वजह से अच्छे पैसे कमाने के लिए ये कदम उठाते हैं। लीगल रास्ता थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन ये आपकी इज्जत और जान दोनों बचाता है, इसलिए कभी भी भूल कर इन रास्तों को कभी न चुनें। अभी पिछले साल ही इन रास्तों से जाने वाले 1600 से ज़्यादा लोगों को यूएस डिपोर्ट किया, जिनके हाथों और पैरों में बेड़ियां लगी थी। इस पर 2023 में शाहरुख खान की डंकी नाम से फिल्म भी आई थी। रही बात वीज़ा को लेकर, तो अगर कोई एजेंट 100% वीज़ा गारंटी देता है तो वो पक्का फ्रॉड है। ये सिर्फ और सिर्फ एम्बेसी का फैसला होता है, और ऐसे में ई माइग्रेंट ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर रजिस्टर्ड एजेंट की लिस्ट चेक करें, क्योंकि भारत में विश्व स्तर पर नौकरी दिलाने वाले एजेंट का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के पास रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। अगर एजेंट खुद को रजिस्टर्ड बताता है तो उसका नाम या आरसी नंबर ई माइग्रेंट पोर्टल पर वेरीफाई जरूर करें। साथ में इसी पोर्टल पर यह भी चेक करें कि कहीं इस एजेंट को ब्लैक लिस्टेड या सस्पेंड तो नहीं किया गया है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट लेजिटिमेट एजेंट के पास एक यूनिक आरए नंबर होता है। अगर एजेंट ये देने से मना करे तो समझ लीजिए वो फ्रॉड है। बहुत से एजेंट लोगों को आरसी नंबर दिखाकर बेवकूफ़ बनाते हैं, पर आरसी नंबर सिर्फ उनके बिजनेस को लीगली चलाने के लिए सिर्फ एक परमिशन होता है, लेकिन फॉरेन भेजने के लिए एजेंट के पास आरए लाइसेंस का होना बहुत जरूरी है। पैसों के मामले में अगर एजेंट किसी पर्सनल बैंक अकाउंट या कैश में पूरा पैसा मांगे तो बिल्कुल भी ना दे। मियाँ के नियमों के अनुसार कोई भी एजेंट आपसे 30,000 प्लस जीएसटी से ज़्यादा चार्ज नहीं ले सकता। अगर कोई लाखों रुपये मांग रहा है तो बिल्कुल सतर्क रहें। हमेशा पेमेंट बैंक ट्रांसफ़र से करें। हर रुपए की जीएसटी कंप्लेंट रिसिप्ट लें। कैश देने से बचें, क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं होता। इन सब के बाद हमेशा चेक करें कि आपको वर्क वीज़ा मिल रहा है या टूरिस्ट विजिट तो नहीं। अगर आपको जॉब ऑफर मिला है तो उससे संबंधित देश के एम्बेसी या बीएफएस ग्लोबल वेबसाइट पर वेरीफाई करें। बाय द वे, ऑलरेडी आपके साथ वीज़ा फ्रॉड हो चुका है तो ऐसे में एजेंट के खिलाफ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करें। इस फ्रॉड्स को रोकने के लिए ही 2025 में नए सख्त कानून लागू किए गए हैं। आपकी शिकायत से एजेंट को 2 से 7 साल के लिए जेल और करीब 1 लाख से 10 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा अगर फ्रॉड के कारण फॉरेन कंट्रीज में फंस चुके हो तो ऐसे में घबराए नहीं। ऐसी स्थितियों के लिए ही हर देश में इंडियन एम्बेसी के अनुसार सपोर्ट सिस्टम बनाया गया है। अगर आप फंस चुके हो तो सबसे पहले उस देश में मौजूद इंडियन एम्बेसी को फ़ोन करें। हर एम्बेसी का 24/7 इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर होता है, जिसके द्वारा आपको मदद मिल सकती है। अच्छा होगा कि आप खुद वहां जाएं और अपने साथ होने वाली घटनाओं के बारे में उन्हें बताएं। वो आपको कानूनी और सुरक्षा संबंधित सलाह देंगे। दूसरा, mother.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। इस पोर्टल के जरिए आपकी शिकायत सीधा एम्बेसी और दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के सीनियर ऑफिसर तक पहुंचेगी। आप अपनी ग्रीवेंस की स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हो। तीसरा, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपका पासपोर्ट एजेंट छीन लिया है, तो आप इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड से मदद मांग सकते हो। ये फंड्स डिस्ट्रेस में फंसे लोगों को खाना, रहना, कानूनी सहायता और वापस इंडिया की टिकट के लिए आर्थिक मदद करती है। चौथा, अगर आप गल्फ कंट्रीज में हैं, जैसे दुबई, सऊदी अरब में या मलेशिया में, तो वहाँ पीबीएस के ऑफिस है जो 24/7 हेल्प करता है। पांचवा, आपका परिवार आपकी वापसी के लिए इंडिया से भी मदद कर सकते हैं। जैसे लोकल पुलिस स्टेशन में एजेंट के खिलाफ एफआईआर करवाएं ताकि उस पर तुरंत कार्रवाई हो सके। इसके अलावा ई माइग्रेंट पोर्टल्स या अकबर भवन न्यू दिल्ली में स्थित पीजीआई ऑफिस में शिकायत कर सकते हैं। ध्यान दें, टूरिस्ट वीजा पर काम करना गैर कानूनी है,
इसीलिए जितना जल्दी हो सके एम्बेसी को सूचित करें ताकि आप पर कानूनी कार्रवाई होने से पहले आपको सुरक्षित निकाला जा सके। बाय द वे सिचुएशन ह्यूमन ट्रैफिकिंग की ओर इशारा करने लगे तो ऐसे हालात में आप वहाँ के लोकल पुलिस के पास भी जाकर अपनी डिस्ट्रेस बता सकते हो। ऐसे में कुछ लोग डरते हैं कि पुलिस कस्टडी में ले सकती है। हालांकि टेम्परेरी कस्टडी में ले सकती है, लेकिन वहाँ की पुलिस तुरंत इंडियन एम्बेसी को खबर करेगी और फिर वहाँ से इंडिया वापस आने का रास्ता खुल जाता है। लेकिन सही मायने में हो सके तो पुलिस के पास जाने से पहले इंडियन एम्बेसी के पास पहुँचने की कोशिश करें, क्योंकि एम्बेसी आपके पक्ष को उनके सामने ज़्यादा मजबूती से रखेगी। तो कभी भी वीज़ा अप्लाई करें तो बहुत सतर्क रहें, क्योंकि सवाल गलत वीज़ा का नहीं, आपका और आपके परिवार का होता है।